नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, क्रमशः जैसा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रश्न पत्र को समझ रहे हैं, वह भी व्याख्या सहित हल करके मैं आपको समझा रही हूँ। इस वीडियो में भी बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं, लेकिन यह ध्यान रहे, अगर पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं तो ध्यान से समझना। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा ज़रूर देखना इस वीडियो के, और वीडियो को रोक कर आप स्वयं से हल करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा होगा। चलिए आगे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही विकल्प आपको चुनना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। तो सूची 1 में 1 क्लेश, 2 चित्तवृत्ति, 3 शाहभूह, 4 अंतराय। अब इसको आपको मैच करना है सूची 2 से। ए अनुवस्थित्व, बी अंगमेजत्व, सी विकल्प, डी अस्मिता। और कूट देखें 1 2 3 4। ध्यान से समझना। फिर इधर ए देखिए, ए में है ये, तो ये हो गए 1 2 3 4 ये, ठीक। और अब इनको सिलेक्ट आप ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ए में है सी डी बी ए, बी में है डी सी ए बी, सी में है डी सी बी ए, और डी में है सी डी ए बी। इसको आप स्वयं से पढ़िए और हल करिए। अब मैं आपको मैच करके आसानी से बताऊंगी, क्योंकि इस तरह समझ में नहीं आएगा। आप स्वयं पढ़िए इसको। तो सी, ऑप्शन तो सी मैंने बता दिया। अब देखिए, क्लेश को मैच करना है अस्मिता से, क्योंकि ये अस्मिता क्लेश है ना। और चित्तवृत्ति क्या है? विकल्प। सहभुआ क्या है? अंगमेजत्व। और अंतराय अनुवस्थित्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें भी वैसे ही आपको मैच करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनना है। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में 1 ध्यान समझना, चपटी अस्थियाँ, 2 लंबी अस्थियाँ, 3 छोटी अस्थियाँ, 4 टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ। और सूची 2 में ए बाहें और टांगे, बी कलाइयाँ, सी उरोस्थ और अंशफलक, और डी कशेरुकाएँ। अब यह देखिए, ये जो कूट है, कूट में 1 2 3 4। पहले ध्यान से समझना, फिर इनके क्रम देखना, कैसे कैसे आपको मैच करना है। फिर ए बी सी डी ध्यान देना। अब इसमें किस तरह ये रखना है, जैसे कि 1 को आप क्या डी से मैच कर सकते हैं, या सी से मैच कर सकते हैं, या सी से मैच कर सकते हैं, या ए से मैच कर सकते हैं। इस तरह है। ये तो हो गया ऑप्शन के नंबर, ठीक। और या फिर 2 को 2 हो गई, यानी जो लंबी अस्थियाँ हैं, क्या ए से मैच कर सकते हैं, क्या ए से कर सकते हैं, क्या ए से कर सकते हैं, क्या बी से कर सकते हैं। इसी तरह 3, इसी तरह 4। इसको आप स्वयं देखिए तो आपका दिमाग ओपन होगा, आप सही से हल कर पाएंगे। और इसके बाद मैं आंसर तो आपको बता ही रही हूँ। तो ऑप्शन बी अब मैच करके आपको बता दूँ। देखो, चपटी अस्थियाँ, उरोस्थ और असंफलक, ठीक। इसको आप आरोस्थ भी कह सकते हैं, आ। और लंबी अस्थियाँ किससे मैच करेंगे? बाहें और टांगे,
यानी ए से। छोटी अस्थियाँ कलाइयाँ, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ कशोरिकाएँ। आपने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट, इसमें भी वैसे ही है। एक सेकेंड, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी मैच करना है। और सही आंसर के लिए आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनना है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में देखिए 1 स्त्यान, 2 अविरत, 3 अवलब्ध भूमिकत्व, 4 अनुवस्थित्व। अब सूची 2 में देखिए ए समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, बी इच्छा न होना, सी प्राप्त स्थिति में चित्त ये चित्त है, चित्त को लगाए रखने में असमर्थता, डी विषय में तृप्ति बने रहना। अब जैसा मैंने उस क्वेश्चन में समझाया है वैसे ही आप इसको 1, 2, 3, 4 को ध्यान दें। उसके बाद ये तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि ए सही है कि बी सही है, ऑप्शन कि सी सही है कि डी सही है। और जो ये क्रम में रखा है ये ध्यान से समझें, स्वयं से पढ़ें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आंसर बी सही है। और मैच करके मैं आपको बता दूँ। देखो, स्त्यान का मतलब होता है इच्छा ना होना, यानी इसको बी से मैच करेंगे। अविरत, अविरत यानी विषयों में तृप्ति बने रहना, तो कहाँ मैच करेंगे? इसको 2 को डी से मैच करेंगे। अलब्ध भूमिकत्व यानी समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, ए से मैच करेंगे। और अनुवस्थित्व यानी प्राप्त स्थिति में चित्त लगाए रखने में असमर्थता। आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट, आर्य अष्टांगिक, एक सेकेंड, हाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, जल्दी से हल करें। ऑप्शन देखें, 1 कपिल, 2 बुद्ध, 3 पतंजलि, 4 वशिष्ठ। तो 2 बुद्ध, यानी 8 मार्ग बताए गए हैं। और वे कौन कौन से हैं? यानी सही दृश्य यानी सम दृश्य यानी दृष्टि, इस तरह से। तो आप एकदम सरल भाषा में समझें। सही दृश्य, सही संकल्प, सही भाषण, सही कार्यवाही, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही एकाग्रता यानी समाधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है? 10 उपनिषद बताए गए हैं, उसमें कौन सा उपनिषद नहीं है? ऑप्शन देखिए, यानी 10 उपनिषद, इसमें ऑप्शन है कौन से सम्मिलित हैं और कौन सा नहीं सम्मिलित है। 10 उपनिषद में जो 10 मुख्य हैं, ध्यान से सब पहले ऑप्शन को देखें। ए केनोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी श्वेताश्वतर उपनिषद, डी ब्रह्मादरणिक उपनिषद, ब्रह्म आदरणिक उपनिषद। तो विद्यार्थियों, उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने मुख्य 10 उपनिषद बताए हैं। ध्यान से सुनिए। ईशोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद
मुंडकोपनिषद। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? श्वेताश्वतर उपनिषद, यानी ईश, केन, कठ, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सभी हैं इसमें 10 उपनिषद। और इन उपनिषदों के विषय में बहुत अच्छे से जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो बने हुए हैं उपनिषद। 18 उपनिषद नेट जेआरएफ में जोड़ा गया है, जो 8 योग से हैं और 10 यही मुख्य उपनिषद हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद योग में रखा गया है, सिलेबस में है, तो आप वहाँ पर जाकर सभी 18 उपनिषद को मेन पॉइंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करते हैं? और इज्ञा लिखा रहता लेकिन इसको पढ़ा जा जाता है, यानी क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। तो ए प्रकृति एवं पुरुष, बी आत्मा एवं ईश्वर, सी माया एवं ब्रह्म, डी जगत एवं जीव। तो जल्दी से सेलेक्ट करें। तो ए यानी प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ। विद्यार्थियों, भगवद गीता के 13वें अध्याय में, कौन से 13वें अध्याय को क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया है, कहा जाता है। क्षेत्र यानी शरीर यानी प्रकृति यानी ज्ञात, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा यानी पुरुष यानी ज्ञान परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं। क्षेत्र विद्यार्थियों जड़ है, विकारी है, क्षणिक है और नाशवान है, एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य एवं अविनाशी है। चलिए नेक्स्ट, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? ए इंद्र, बी ब्रह्म, सी अग्नि, डी वायु। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष ब्रह्म, यानी बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों, वास्तव में वह यक्ष ब्रह्म था। उसने उत्तर दिया, अकेले ही उसके द्वारा आप सभी ने जीत हासिल की है। तब केवल इंद्र जान सकता था कि अविश्वसनीय ब्राह्मण कौन था, क्योंकि इंद्र जानने की इच्छा रखते थे, वह जिज्ञासु थे, इसीलिए तो इंद्र को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। उद्गीत क्या है? तो ऑप्शन देखें। ए प्राण, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी प्रणव। और इसका वर्णन कहाँ आया है? छांदोग्य उपनिषद में आया है, और भी कई उपनिषद में आए हैं। तो प्रणव को उद्गीत कहा गया है। नेक्स्ट, भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है? ध्यान से समझना। ए इच्छा विहीन व्यक्ति, बी अहंकार विहीन व्यक्ति, सी कर्मयोगी, डी विद्वान। तो भगवद गीता के अनुसार विद्वान शांति की स्थिति को नहीं प्राप्त करता है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? ध्यान से समझना। ए विवेक ख्यात का, बी निर्विचार समापत्ति, सी असंप्रज्ञात समाधि, डी धर्मेग समाधि। तो अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? तो बी निर्विचार समाधि। और यह योग सूत्र से है क्वेश्चन। अगर योग सूत्र को पूरा समझना हो तो पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। नेक्स्ट,
सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार पूछा गया, ध्यान रखना, यानी सांख्य दर्शन। ए वात कफ और पित्त। बी सत्व रजस और तमस। सी मन बुद्धि और अहंकार। डी वाक पाणि और पायु। तो विद्यार्थियों बी सत्व रजस तमस। विद्यार्थियों सांख्य शास्त्र के अनुसार जड़ प्रकृति सत्व रजस एवं तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। सांख्य शास्त्र के अनुसार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। तो आपने अच्छे से समझ लिया सभी क्वेश्चनों को, जहाँ ना समझ में आए या जैसा भी आप अनुभव कर रहे हो, अच्छे से आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्वयं देखें, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।